नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो बलि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड विमोचुरकेवली भणिनम्। चौथे नंबर के कलश की चर्चा अपनी चल रही थी। 12वीं गाथा तक जो विषय आया है उसके उपसंहार स्वरूप ये चौथे नंबर का कलश यहाँ पे अपन ने देखा था। कल कलश का पाठ करते हैं और फिर विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 129। चलिए पाठ करते हैं। उभय नये विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं पान्त मोहा सपदि समय सारं ते परं ज्योतिरुच्चैः नवमनय पक्षा क्षुण्णमीशन्त एव स्याद्वाद्यमय जिन वचनों में जो रमते हैं मोह बमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय स्वयं शीघ्र ही समय सार में उभय नय अर्थात निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के जो विरोध को दूर करने वाले हैं, ऐसे स्याद्वाद से अंकित जो जिनवाणी के वचन हैं उनमें जो रमण करता है उसका जो मोह है वह स्वयं नाश को प्राप्त होता है और वह शीघ्र ही जो परम ज्योति स्वरूप समय सार है माने शुद्धात्मा है उसको प्राप्त होता है अर्थात आत्मानुभव को प्राप्त होता है। इस प्रकार की चर्चा चौथे नंबर के कलश में ली गई है। कल जिन वचसी रमनते शब्द पे और स्वयं वांत मोहा इन दो शब्दों पे बहुत सारी चर्चा अपनी हुई थी। सबसे पहले तो जिन वचसी रमनते की भी दो प्रकार से अर्थ किए थे, एक निश्चय और एक व्यवहार से। तो व्यवहार से जिन वचसी रमनते का अर्थ तो जैसे जो अपन स्वाध्याय की 5 अंग अपन देखते हैं, स्वाध्याय, प्रश्ना, वाचना, आमनाय, धर्मोपदेश, तो उसी प्रकार की कुछ चर्चा यहाँ पे भी ली व्यवहार जिन वचसी रमनते में कि पढ़ना पढ़ाना, उसकी वाचना करना, उसका धर्मोपदेश करना, उसका चिंतन मनन करना, ये सब माने जो व्यवहारिक पक्ष हैं जिन वचसी रमनते के वो उसमें आ जाते हैं। और निश्चय जिन वचसी रमनते का तात्पर्य है कि जो वचनों का सार अथवा उन वचनों का जो प्रतिपाद्य शुद्धात्मा है उस शुद्धात्मा में लीन होना, उसी का अर्थ है जिन वचसी रमन्ते। आदरणीय शांति जी भाई साहब इस बात को इस प्रकार समझाते हैं कि
अरे जिनवाणी के वचनों में रमना मतलब कि उस विषय जो उसकी विषय वस्तु है उसके विषय वस्तु में रमण होना। तो जैसे इमली शब्द अपन कहें, इमली शब्द कहते ही मुंह में एक जो पानी आने लगता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इमली शब्द का ही ज्ञान नहीं है, बल्कि उसमें पूर्णतया रमणता है। पूर्णतया रमणता है तो मात्र नाम सुनते ही वो मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में इमली में रमणता है, यानी उसके स्वभाव से हम भली भांति परिचित है, मात्र शब्दों तक ही वो ज्ञान सीमित नहीं है। बस इसी का नाम है जिन वचसी रमन्ते। शुद्धात्मा नाम सुनते ही वो शुद्धात्मा अनुभव का जो आनंद है वो आनंद उछलने लग गया, इसका नाम है जिन वचसी रमन्ते। ठीक है, चलिए दूसरी चर्चा इसमें ये भी आई थी कि एक तरफ तो जिन वचसी रमन्ते कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है स्वयं वांत मोहा। माने एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मोक्ष मार्ग अथवा सम्यक कैसे प्राप्त होगा कि जिन वचसी रमन्ते, माने जिन वचनों में रमण करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये हुआ यत्न साध्य है, माने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। दूसरी तरफ कहा जा रहा है स्वयं वांत मोहा, ये जो मोह है वो स्वयं विलय को प्राप्त होता है। तो ये हुआ सहज साध्य, माने जिसमें हमें कुछ करना नहीं है। जब काल लब्धि पकेगी तो स्वयं सम्यक की प्राप्ति हमें होगी। तो प्रश्न खड़ा हुआ था कि मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है या सहज साध्य है? पुरुषार्थ करने से प्राप्ति होगी या सहज ही हमें सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी? तो उसका समाधान ये अंतिम जो अपन ने पढ़ा था पैराग्राफ उसमें आया था, उसी को पुनः पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो विषय से अपन जुड़ते हुए फिर आगे विषय में बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 131। नीचे आप देखिए प्रश्न लिखा हुआ है। एक ओर तो कहते हैं कि जो पुरुष जिन वचनों में रमते हैं वे तत्काल ही आत्मा को प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि सम्यक वस्तु यत्न साध्य नहीं सहज रूप है। तो दोनों में सत्य क्या है? या तो जिन वचसी रमन्ते सत्य हो सकता है या स्वयं वांत मोहा ये सत्य हो सकता है। देखिए उत्तर दोनों ही सत्य है। मुक्ति के मार्ग में दोनों का ही अद्भुत सुमेल है, क्योंकि जिन वचनों में रमणता भी सहज ही होती है। क्या कहा? ये दोनों ही सत्य हैं। क्यों? क्योंकि जिन वचनों में रमणता भी कैसे होती है? सहज ही होती, माने पुरुषार्थ भी कैसा है? सहज ही होता है। जिस समय कार्य होने वाला है उस समय उसका पुरुषार्थ भी होगा। करना नहीं पड़ेगा, बात पकड़ में आ रही? माने पुरुषार्थ भी सहज है। जिस समय सम्यक की योग्यता पकेगी उस समय सम्यक का पुरुषार्थ भी होगा ही होगा। उस समय देव शास्त्र गुरु में अनुराग होगा ही होगा। उस समय 7 तत्वों में श्रद्धा होगी ही होगी। सम्यक तो हो जाए और देव शास्त्र के प्रति अनुराग ना हो, सम्यक तो हो जाए और अन्य रीति अवश्य ना छूटे, ऐसा नहीं होगा। माने सम्यक को होना होगा तो तत्संबंधी पुरुषार्थ भी सहज ही होता है। और यदि सम्यक की योग्यता ना पके, जैसे राजा श्रेयांश के जीव थे, उन्हें बार बार ये विचार आए कि माने सम्यक की प्राप्ति हो गई है लेकिन उसके बाद भी दीक्षा लेने का भाव नहीं हो रहा है, वैराग्य और उत्तर बढ़ क्यों नहीं रहा है? यानी ये उनको भी अपनी चित्त में बार बार प्रश्न हो रहे हैं कि सब सम्यक की प्राप्ति हो गई है लेकिन दीक्षा का विकल्प खड़ा नहीं हो रहा है, दीक्षा के भाव नहीं हो रहे। क्या कारण रहा? कि ऑलरेडी नरक आयु का बंधन हो चुका है कि जिसके कारण अब उन्हें दीक्षा लेने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे थे। माने योग्यता नहीं है तो पुरुषार्थ भी तत्संबंधी नहीं होगा, और यदि योग्यता है तो तत्संबंधी पुरुषार्थ भी होगा ही होगा। इसलिए यहाँ कहा जिन वचनों में रमणता भी सहज ही होती है,
असमय में असहज रूप से नहीं होती है। देखिए, जिन वचसी रमन्ते और स्वयं वांत मोह दोनों ही पद मूल छंद में एक साथ ही विद्यमान है। अब ये भी आचार्यों की विशेषता है। दो परस्पर विपरीत बातें हमें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जिन वचसी रमन्ते जो पुरुषार्थ को दिखा रहा है, और एक तरफ सहज साध्यपना की स्वयं वांत मोह, लेकिन दोनों को एक ही पंक्ति में रखा, और एक ही पंक्ति में रखने पर भी दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ भी सहज साध्य है और सहज साध्य में पुरुषार्थ गर्भित तो होता ही होता है। कोई व्यापार करे और सोचे कि व्यापार अपने आप बैठे बैठे सफल हो जाएगा, तो नहीं होगा। माने जब व्यापार सफल होने की योग्यता होगी तब संबंधी उसका पुरुषार्थ होगा ही होगा, और जिस समय पुरुषार्थ होगा तो उस समझ लेना कि उस समय काल लब्धि पक गई है। सारी चीज उसमें मिलेगी, आटा भी होगा, बनाने वाला भी होगा, पानी भी होगा, बेलना भी होगा, गैस भी होगी, सारी चीजें एक साथ जब समागम होता है तब जाकर के वो एक कार्य होता है। पुरुषार्थ कर ले लेकिन यदि काल लब्धि ना हो तो नहीं होगा कार्य। और चलो, तो इस प्रकार ये माने समाधान दिया कि पुरुषार्थ में सहज साध्यपना गर्भित है और सहज साध्यपने में पुरुषार्थ गर्भित होता है, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है। कलश टीका के उक्त कथन में समागत विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष में जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो ये नक्की हो गया है ना कि अब मोक्ष की प्राप्ति तो होनी ही होनी है, कि ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। और काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय करो तो भी सम्यक्त्व नहीं होगा। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की चर्चा कल अपनी हो गई थी, आज आगे अपन बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 132। उक्त दोनों ही कथन क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में विस्तार से जानने की भावना हो तो लेखक की अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी ये कुछ अंश ऐसे हैं जो क्रमबद्ध पर्याय की ओर भी इशारा करते हैं और उसको सिद्ध करने में बहुत सार्थक होते हैं। जो जैसे ये जो अंश हमने अभी पढ़ा कि जिन वचसी रमन्ते और स्वयं वांत मोह, तो ये क्रमबद्ध पर्याय की ओर भी इशारा करते हैं कि जिस समय जो कार्य होना है वह उसी समय होता है, उसको आगे पीछे करना संभव नहीं है। जिन वचनों की विशेषता बताते हुए उक्त छंद में कहा गया है कि वे जिन वचन निश्चय व्यवहार या द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों के बीच दिखाई देने वाले विरोध को मिटाने में समर्थ स्यात् पद से अंकित है। कैसे है? तो साथ हमारे सामने भी जिनवाणी है और वो जिनवाणी में स्यात् पद तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है स्यात् पद? तो फिर ये जिनवाणी स्यात् पद से अंकित है या नहीं है? कि इस पूरे जिनवाणी जबकि पूरा जिनागम स्यात् पद से अंकित है, और स्यात् पद से अंकित होने का अर्थ ये नहीं है कि हर शब्द के पहले स्यात् लिखा जाएगा। ये जिनवाणी का माने स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें स्यात् पद के माध्यम से ही वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। जहाँ निश्चय नहीं की बात चल रही होगी तो वहाँ ऑटोमेटिक स्यात् पद जुड़ा हुआ है कि किसी अपेक्षा से ऐसा कथन किया जा रहा है। जहाँ व्यवहार की चर्चा है वहां पे भी स्यात् है, माने स्यात् ही जिनवाणी में अंकित है, इसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। स्याद्वा जिनवाणी की भाषा ही है, इसलिए कहा कि स्यात् पद से अंकित है। स्यात् पद से अंकित होने का तात्पर्य कि जिनवाणी का प्रत्येक वचन किसी न किसी अपेक्षा को लिए हुए होता है। बिना अपेक्षा के, बिना स्यात् पद के जिनवाणी का कोई भी वचन नहीं होता है। निश्चय नय अथवा द्रव्यार्थिक नय से आत्म वस्तु सामान्य अवेद अखंड नित्य एवं एक है।
और व्यवहार नय अथवा पर्यार्थिक नय से विशेष भेद अनित्य एवं अनेक है। इस प्रकार उक्त दोनों नयों में परस्पर विरोध भाषित होता है, पर ऐसा विरोध तो एकांतवादियों में ही हो सकता है, स्यात् पद को स्वीकार करने वाले अनेकांतवादियों के नहीं। ऐसा क्या हो जाएगा इससे स्यात् पद से? कहते ना, मैं करूं तो वो पाप है और आप करें तो वो सही है। ऐसा क्यों कि हम भी एक ब्रह्म को मानते हैं तो वो आप मिथ्या बोल देते हो, और आप भी ब्रह्म को मानते हो तो वो सही है। ये बात तो समझ में नहीं आती है। ये अंतर है स्याद्वाद का। हम जो कथन करते हैं वह किसी अपेक्षा को लेकर के कथन करते हैं। आपका जो कथन होता है वह उस वस्तु के संदर्भ में सर्वथा कथन होता है, और जब आपने सर्वथा कथन किया इसका मतलब आपने अन्य पक्षों का निषेध कर दिया है, गौण नहीं किया है। और अन्य पक्षों का यदि निषेध कर देंगे तो वस्तु की समग्र जानकारी होना संभव नहीं है। एक पक्ष को ही आपने संपूर्णतः सत्य मान लिया है और बाकी सारे पक्षों का निषेध कर दिया है। जैन दर्शन में भी ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, लेकिन जैन दर्शन की ब्रह्म सत्ता स्वीकार करने पर भी प्रत्येक द्रव्य की सत्ता जो अस्तित्व है उसमें खतरा नहीं होता है। माने लोकव्यापी अद्वैत अपन ने जो पढ़ा था ना, तत्व सूत्र में भी जब अपन ने देखा था, संग्रह के माध्यम से कितना संग्रह किया जाता है कि पूरा 3 लोक वो क्या है, एक सत्ता है, जिसे अपन ने महासत्ता कहा था। जैन दर्शन में भी महासत्ता को स्वीकार किया है, लेकिन महासत्ता के होने पर भी जो अवांतर सत्ता है उसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। एक एक परमाणु उसमें स्वतंत्र रहता है। लेकिन जहां आपने महासत्ता को स्वीकार किया एक ब्रह्म के रूप में, वहां आपने बाकी समस्त द्रव्यों की सत्ता को नष्ट कर दिया, तो वहां समस्या खड़ी होगी कि यदि मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो फिर तो ये जीवन का जो भी प्रयोजन है, जो भी उद्देश्य है, उस सबका तो कोई महत्व ही नहीं बचेगा। जब अंत में जाकर के सत्ता से ही हम खत्म हो जाने वाले हैं तो हम मैं कुछ करूं नहीं करूं उसका क्या फर्क होने वाला है। माने ऐसे ही परमाणु उद्गल भी है, 6 द्रव्य है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है और वो सर्वथा रहने वाली है। माने महासत्ता स्वीकार करने पर भी उसका निषेध नहीं होता है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में स्याद्वाद है। इस कारण से जैन दर्शन में जो कथन किए गए हैं वो सम्यक है, और अन्य दर्शन में वही कथन है, लेकिन वही कथन होने पर भी वे सम्यक नहीं होते हैं। अंतर किसका है? स्याद्वाद का अंतर है। जैन धर्म में भी आत्मा को शुद्ध कहा गया, अन्य दर्शनों में भी आत्मा को शुद्ध कहा। अन्य दर्शन पढ़ी तो वहां पे भी अध्यात्म की गहरी गहरी चर्चाएं हैं, लेकिन इतना होने पर भी वो असत्य क्यों और हमारा सत्य क्यों? क्योंकि हमारे पास तो तर्क, हमारे पास तो कारण है कहने का कि हम यदि आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या कारण है? आप किस अपेक्षा से आत्मा को शुद्ध कह रहे हो? और यदि आप आत्मा को शुद्ध कह रहे हो तो इसका मतलब वर्तमान में आप अशुद्ध नहीं हो। यदि आप ये कह रहे हो कि आत्मा गलता नहीं है, मरता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, और दूसरी तरफ आप पाप आदि की चर्चा भी करते हो, आप ये भी कहते हो कि मार दो, पीट दो, दिया जाता है, तो ये बात तो समझ में नहीं आती कि आत्मा मरता है कि नहीं मरता है। हमारे पास तो अपेक्षा है, असमान जाति द्रव्य पर्याय का वियोग होता है, इस अपेक्षा से हम मरण को कहते हैं, और असमान जाति द्रव्य पर्याय का संयोग होता है, इस अपेक्षा से जन्म कहा जाता है। और जहां हमने कहा कि आत्मा कभी जन्मता मरता नहीं है, कि वह उस शुद्धात्मा के लक्ष्य करके हम अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो आत्मा है उसका तो ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरण को प्राप्त होता। शुद्ध कैसे कहा? वर्तमान में राग द्वेष होने पर भी आप शुद्ध कैसे कह सकते हो? निश्चय नहीं की अपेक्षा वह शुद्ध है और व्यवहार नहीं की अपेक्षा अशुद्ध कहा जा सकता है।
लेकिन आपके मत में तो नयों को स्वीकार ही नहीं किया है, स्यादवाद को स्वीकार ही नहीं किया है। तो इसका मतलब आप जो कथन कर रहे हो वो सर्वथा कथन होगा, और यदि आप सर्वथा कथन कर रहे हो, यदि आप आत्मा को शुद्ध कहते हो तो वर्तमान में अशुद्धता तो दिखाई देती है, और यदि आप आत्मा को अशुद्ध कहते हो इसका मतलब शुद्धता का मार्ग ही खत्म हो गया, बंद हो गया। और इस कारण से अन्य दर्शनों में वो यथार्थता नहीं बैठती है, और जैन दर्शन चूंकि स्यादवाद से अंकित है इसलिए जिनवाणी का एक एक वचन सत्यता को लेख में होता है। इस कलश का भावानुवाद कविवर बनारसी दास जी इस प्रकार करते हैं। अभी भावानुवाद माने जो अमृतचंद आचार्य ने कलश लिखा, अब उसी का भाव लेते हुए जो बनारसी दास जी हैं उन्होंने यहाँ पे जो नाटक समय सार ग्रंथ है उसमें ये सारे छंद लिखे हुए हैं, उसी को अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए कितना काल हुआ है, जब अपन ने कलशों की चर्चा प्रारंभ की थी तब अपन ने पूरा देखा भी था कि आचार्य कुंद ने तो गाथाएं लिखी, उन गाथाओं को स्पष्ट करते हुए अमृतचंद आचार्य ने टीका भी लिखी और कलश भी लिखे, माने गद्य और पद्य दोनों का उसने प्रयोग किया। तो जो पद्य पाठ है उसे हम कलश कहते हैं। फिर उन कलशों पे भी टीका लिखी पांडे राजमल जी ने, अरे जैसे अपन कलश टीका कहते हैं, समय सार कलश टीका, तो वो क्या है, पांडे राजमल जी कहते हैं वो कलश टीका है, माने कलशों की टीका की। कलश अपने आप में टीका स्वरूप है मूल गाथाओं के समय सार ग्रंथ की, फिर उनकी भी टीका करी और फिर उनका भी आधार लेते हुए पंडित बनारसी दास जी ने उसका भावानुवाद किया एक प्रकार से नाटक समय सार। माने कितना कार्य हुआ है, एक गाथा से कितना भाव इसमें निकला हुआ है। तो इस कलश का भावानुवाद कविवर बनारसी दास जी इस प्रकार करते हैं। छंद अपन पढ़ते हैं। नीचे में रूप एक, व्यवहार में अनेक, जग के विवाद नासी बेको जिने आगम है, जामे साधवाद नाम लक्षण दर्शन हो जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाणिता के लगने आने सुव खंडित अद्भुत में अनंत तेज, देखिए निश्चय नय से वस्तु एक रूप है और व्यवहार नय से अनेक रूप है। जो अपन ने सामान्य नित्य अभेद इस प्रकार से जो अपन ने भेद देखे थे द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के, तो द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो एक रूपता दिखाई देती है, और व्यवहार नय से अथवा पर्यार्थिक नय से देखते हैं तो भेद अनेकता दिखाई देती है। तो निश्चय से वस्तु एक रूप है और व्यवहार नय से अनेक रूप है। इस प्रकार दोनों नयों के कथनों में जो विरोध भाषित होता है उसमें ही संपूर्ण जगत भ्रमित हो रहा है। उक्त भ्रम को दूर करने में स्यादवाद वाणी से संपन्न जैन आगम पूर्णतः समर्थ है। जिस व्यक्ति के दर्शन मोह के उदय में होने वाला मिथ्यात्व भाव चला गया है उसके हृदय को उक्त स्यादवाद में आगम सहज ही स्वीकृत हो जाता है और वह कुनयों से अखंडित अनादि अनंत पूर्ण पद को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अरे निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, ऐसा विरोध भाषित होता है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार का विरोध है नहीं। जिसको सम्यक की प्राप्ति हुई है, जिसका ज्ञान निर्मल हुआ है, वह स्यादवाद के माध्यम से इस विरोध को दूर करता है और सम्यक वस्तु स्वरूपों को ग्रहण करता है, और उस सम्यक वस्तु स्वरूप को समझने के कारण शुद्धात्मा में लीन होता है और आत्मानुभव की प्राप्ति उसे होती है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि स्यादवाद ही एक ऐसा अमोघ उपाय है कि जिसके द्वारा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाला वस्तु स्वरूप सहज भाव से स्पष्ट हो जाता है। और जैन दर्शन और अन्य दर्शनों को भिन्न करने वाला यदि कोई
मंत्र कहे हम, कोई भाषा है, कोई उपाय है, कोई साधन है, तो वो स्यादवाद है। यदि जिनवाणी में से स्यादवाद को हटा दिया जाए तो जैन दर्शन और अन्य दर्शन में कोई अंतर शेष नहीं रहेगा। अंतर किस बात का है? स्यादवाद का है। जैन दर्शन में नित्यता को भी स्वीकार किया है, अनित्यता को भी स्वीकार किया। अन्य दर्शनों में बहुत सारे अलग अलग दर्शन हैं जो कुछ नित्यता को स्वीकार करते हैं, कुछ अनित्यता को स्वीकार करते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध दर्शन अनित्यता को स्वीकार करता है, ऐसे और भी दर्शन है जो नित्यता को स्वीकार करते हैं। तो सब हम भी तो अनित्यता नित्यता दोनों को स्वीकार करते हैं, तो अन्य दर्शन भी नित्यता नित्यता को स्वीकार करते हैं, तो वो भी सही और हम भी सही। हमने भी नित्यता को स्वीकार किया, अन्य दर्शन भी नित्यता को स्वीकार कर रहा है, लेकिन हमारी नित्यता सम्यक और उनकी नित्यता मिथ्या। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास स्यादवाद है। नित्यता कहने के पीछे हमारे पास कारण है, अनित्यता कहने के पीछे हमारे पास अपेक्षा है। लेकिन आपके पास, आपने तो सर्वथा वस्तु को नित्य कह दिया। यदि सर्वथा वस्तु नित्य हो गई तो फिर उसमें तो कोई परिणमन ही नहीं होगा। बिना परिणमन के तो ये वस्तु दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती है। बौद्ध मत कह रहे हैं कि अनित्य है, तो यदि आप सर्वथा अनित्य मान लोगे तो फिर तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। किसका परिणमन होगा? ये प्रश्न कैसे, इसका समाधान हमें कैसे मिलेगा? जैन दर्शन में नित्यता नित्यता, शुद्धता शुद्धता, तत् तत्, ऐसे बहुत सारी चीजें विरोधता को भाषित होती हुई हमें लगती है, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे की विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में स्यादवाद है। जैसे अभी प्रश्न खड़ा हुआ था कि मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है कि सहज साध्य है। अब चूंकि हमारे पास स्यादवाद है इसलिए हम अटकेंगे नहीं, लेकिन अन्य दर्शनों में यहाँ अटकाव हो जाएगा क्योंकि उनके पास स्यादवाद नहीं। इस प्रकार यह 12 गाथाओं की चौथे कलश को समाप्त करते हुए एवं 5वें कलश की भूमिका स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंदी छाबड़ा लिखते हैं। अब देखिए, ये जो अपना चौथे नंबर का कलश है, तो अभी तक जो 12वीं गाथा तक की विषय वस्तु थी उसकी सार रूप से चौथे नंबर का कलश आया। अब आगे के जो कलश आने वाले 5वें, 6वें और 7वें नंबर के, वे जो 13वीं गाथा है उसकी उत्थानिका स्वरूप अपन समझ सकते हैं, उसकी प्रस्तावना स्वरूप अपन देख सकते हैं। देखिए, जयचंदी छाबड़ा जो भूमिका है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार ये 12 गाथाओं की पीठिका है। क्या है ये? 12 गाथाओं की पीठिका है। माने अब जो समय सार ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है, ये तो मात्र अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी है समय सार ग्रंथ की, और प्रस्तावना में, पीठिका में पूरी विषय वस्तु आ गई है। माने पूरे समय सार ग्रंथ में जिस समय सार को समझाने वाले हैं उन सब बातों का वर्णन इन 12 गाथाओं में ऑलरेडी हो चुका है। जैसे नाचार्य से इस प्रकार कहते हैं कि माने ये संक्षिप्त रुचि वालों के लिए समय सार ग्रंथ पूरा हो गया है। 12 गाथाएं पर्याप्त है। माने जो संक्षिप्त रुचि वाले जीव होते हैं उनके लिए 12 गाथाओं में समय सार ग्रंथ पूर्ण हो गया है। अब जो आगे जो ग्रंथ रचना हो रही है वो तो विस्तार रुचि वालों के उद्देश्य से है। संक्षिप्त रुचि के वालों के लिए तो ये ग्रंथ 12 गाथाओं तक समाप्त हो गया है, क्योंकि आप एक तरह से देखिए तो पूरी विषय वस्तु आ गई इन 12 गाथाओं में। जो समय सार तक पहुंचाना था तो 6ठी 7वीं गाथा के माध्यम से जो समय सार है उसको भली भांति समझा दिया गया है। बाकी आगे की जो गाथाएं आई 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इनमें जो व्यवहार न्याय का प्रयोजन है उसको भी सिद्ध कर दिया। माने निश्चय और व्यवहार न्याय की जो प्रतिपादन शैली है उसको भी वहां पे स्पष्ट कर दिया। तो ये संपूर्ण माने समय सार का सार आ गया है। एक तो मूल विषय वस्तु जो समय सार है उसको समझाना था, और उस समय सार को समझते हुए जीव स्वच्छंदी ना हो, तो इस बात की सावधानी रखते हुए 8वीं 9वीं आदि गाथाएं 12वीं गाथा तक
लिख दी, तो ये पूरा समय सार इस पे समाहित हो गया। अब जो कुछ वर्णन है वो तो इसी का विस्तार 13वीं गाथा से किया जाने वाला है। देखिए, इस प्रकार ये 12 गाथाओं की पीठिका है। पीठिका मतलब सारांश तो अंत में लिखा जाता है। मान लीजिए पूरा ग्रंथ लिख दिया, अब उसके बाद अंत में 1-2 गाथाओं में सारांश आता है। पीठिका मतलब प्रस्तावना, कि जो विषय आने वाला है उसके पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है, पीठिका कहा जाता है उसे। और इस पीठिका में एक तरह से संक्षिप्त में संपूर्ण जो समय सार ग्रंथ है उसका विषय वस्तु इसमें इन 12 गाथाओं में भर दिया गया है। इस प्रकार ये 12 गाथाओं की पीठिका है। अब आचार्य देव शुद्ध नय को प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। 13वीं गाथा में माने जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसका स्वरूप आने वाला है। अशुद्ध नय व्यवहार नय की प्रधानता में जीवादि तत्वों के श्रद्धांत को सम्यक्त्व कहा है, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक्त होता है, यह कहते हैं। देखिए, 2 प्रकार से माने सम्यक दर्शन संबंधी चर्चा आएगी और बहुत सारी परिभाषाएं अपन सम्यक के संदर्भ में पढ़ते हैं कि जैसे देव शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, स्वपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है और आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये इतनी 4 परिभाषाएं हमें मोटी मोटी प्राप्त होती हैं। तो इनमें से वास्तविक सम्यक दर्शन की परिभाषा कौन सी है? जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वहां देव शास्त्र का श्रद्धान भी होगा, 7 तत्वों का श्रद्धान भी होगा, स्वपर भेद विज्ञान भी होगा और आत्मा का श्रद्धान भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा का श्रद्धान हो और देव शास्त्र का श्रद्धान ना। इस 7 तत्वों का श्रद्धान तो हो गया लेकिन देव शास्त्र का श्रद्धान नहीं है, ऐसा संभव नहीं। तो वास्तव में ये तो जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसके चारों लक्षण होते ही होते हैं। फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है, अच्छा इसमें से कौन सी परिभाषा निश्चय नहीं की और कौन सी परिभाषा व्यवहार नहीं की है? तो जहां देव शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा, ये व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है। ठीक, अब जब देव शास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, इसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, तो 7 तत्वों की श्रद्धान का नाम निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा। और पकड़ना, जहां देव शास्त्र के श्रद्धान को हमने व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, वहां 7 तत्वों के श्रद्धान ये निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा। आगे जब हमने 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा तो स्वपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा और 7 तत्वार्थों का श्रद्धान ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाएगा। आगे अब जब आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा जाएगा तो ये निश्चय सम्यक दर्शन और स्वपर भेद विज्ञान भी ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भेद खड़ा है, स्व और पर का ये भेद खड़ा हुआ है और भेद सो व्यवहार, तो वहां आत्म श्रद्धा ही निश्चय सम्यक दर्शन और बाकी सब कुछ व्यवहार के खाते में चला जाएगा। बात ख्याल में आती है? दर्शन की जब अपन ने परिभाषा देखी थी, टीका गाथा अपन ने देखी थी, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनका नाम मोक्ष मार्ग है। ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? जहां आत्म अनुभव को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, वहां ये जो भेद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये भी व्यवहार हो जाएगा, ये भी व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जहां देव शास्त्र आदि के श्रद्धान को, उनके ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये भी निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। जहां पूजन पाठ आदि को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, शुभ भाव शुभ विकल्पों को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, वहां पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी निश्चय सम्यक दर्शन माने निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाए।
माने अपेक्षाएं अलग अलग बदलेंगी। कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है और उसके सामने हम व्यवहार क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके आधार से भी निर्णय होगा कि वो परिभाषा निश्चय की है अथवा व्यवहार की। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि जब हमने 8 नयों को पढ़ा था, 8 नयों में एक विशेषता ये है कि आगे आगे की जो नय है वो पूर्व के नयों का निषेध करते हैं। निश्चय नय तो व्यवहार का निषेध करता ही है, लेकिन व्यवहार नय भी अपने से पहले वाले व्यवहार का निषेध करता है। पहले नंबर का जो व्यवहार नय है तो दूसरे नंबर का व्यवहार नय आकर के उसका निषेध कर देगा। पहले नंबर का व्यवहार नय कहेगा कि शरीर से भिन्न जो वस्तुएं हैं वो भी किसकी है, मेरी है। ये घर परिवार किसका है, मेरा है। अब दूसरे नंबर का व्यवहार नय आकर के क्या कहेगा, ये शरीर से भिन्न वस्तुएं मेरी, शरीर तो मेरा है लेकिन इस शरीर से भिन्न वस्तुएं मेरी। तो ये दूसरे नंबर के नए व्यवहार नय ने ही पहले नंबर के व्यवहार नय का निषेध कर दिया। और निश्चय नय का एक लक्षण कहा कि वह निषेधक होता है और व्यवहार नय निषेध्य है। ये निश्चय और व्यवहार नय में संबंध है कि जो व्यवहार नय है वह निषेध्य है और निश्चय नय निषेधक है। व्यवहार नय जो कहेगा निश्चय नय आकर के उसका निषेध करेगा, ना तथा ऐसा नहीं है। तो इस अपेक्षा व्यवहार नय भी, दूसरे नंबर का व्यवहार नय भी निश्चय नय हो गया क्योंकि उसने पहले नंबर के व्यवहार नय का निषेध किया। अब ऐसे ही जब तीसरे नंबर का व्यवहार नय आएगा तो वो पहले और दूसरे दोनों का निषेध कर देगा। चौथे नंबर का व्यवहार नय वो बाकी तीनों व्यवहार नयों का निषेध कर देगा। इस अपेक्षा से जो व्यवहार नय है उसमें भी निश्चयपना घटित हो जाता है। इसलिए तो जब अपन सम्यक दर्शन की परिभाषाएं देख रहे हैं तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये भी निश्चय नय की परिभाषा बन जाती है और व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा भी बन जाती है, क्योंकि ये निश्चय और व्यवहार नय की प्रयोग विधि ही इस प्रकार की है कि हम उसके सामने निश्चय नय क्या खड़ा कर रहे हैं। इस बात से आधार होगा कि भी निश्चय नय की परिभाषा है अथवा व्यवहार नय की परिभाषा है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार यह 12 गाथाओं की पीठिका है। अब आचार्य देव शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय सम्यक का स्वरूप कहते हैं। अब ये थोड़ा सा बारीकी से आप पढ़ना। अशुद्ध नय व्यवहार नय की प्रधानता में जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। क्या कहा, यहाँ तो मानी व्यवहार ने तो ब्रैकेट में लिखा है, जयचंद जी छावड़ा तो क्या लिख रहे हैं, अशुद्ध नय की प्रधानता में जीवादि तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा। सब अभी तक तो हमने बड़ा सोचा था निश्चय नय से कहा होगा, आप कह रहे हो अशुद्ध नय से। क्या कहा है कि जीवादि तत्वार्थों को की श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक्त होता है, यही कहते हैं। अभी मूल गाथा जब अपन पढ़ेंगे तो वहां ये चर्चा आएगी कि सब इस तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम ये शुद्ध नय से सम्यक्त है। और पहले अपन पढ़ के आ चुके ये तो 7 तत्वार्थों का श्रद्धा, ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, तो बात तो जम नहीं रही है। टीकाकार इसकी सूचना रूप 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार नय को कथनचित प्रयोजनवान कहा, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है। क्या कि व्यवहार नय को प्रयोजनवान तो कहा है लेकिन वह वस्तुभूत नहीं है। वस्तुभूत नहीं है मतलब वस्तु माने जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, भूत मतलब उसमें होना। तो वस्तुभूत मतलब जो व्यवहार नय कथन कर रहा है वो वास्तव में वैसी वस्तु होती नहीं है। वस्तु वैसी नहीं है लेकिन फिर भी उसको वैसा कथन किया जाता है। ये शरीर वास्तव में जीव, उसमें जीवत्व नहीं है लेकिन फिर भी व्यवहार नय शरीर को जीव कहता है। बात पकड़ में आ रही है। तो व्यवहार नय प्रयोजनवान तो है लेकिन व्यवहार नय का कथन वस्तुभूत नहीं होता है, माने वास्तविक वस्तु वैसी नहीं होती है।
इसी बात को समझाते हुए यहाँ ये 5वें नंबर का जो कलश है वो यहाँ पे आया है। मानी अब यहाँ से जो 13वीं गाथा की उत्थानी का पंथ कह सकते हैं वो इस 5वें नंबर के कलश से प्रारंभ हो गई है। 5वें, 6ठे और जो 7वें नंबर का कलश है वो यहाँ पे माने उत्थानी का स्वरूप यहाँ पे लिया गया है। और उसके बाद अब जो विस्तार रुचि वाले जीव हैं उनके लिए ये 13वीं गाथा से समय सार का माने अपन पुनः प्रारंभ हुआ है। यहाँ तक एक प्रकार से जो समय सार है, लघु समय सार अपन कह सकते हैं, वो 12वीं गाथा तक समाप्त हो गया है, पूर्ण हो गया है। इतना भी यदि किसी को समझ में आ जाए, 12 गाथाएं यदि भली भांति हमें समझ में आ जाए तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। सम्यक्त्व के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए 12 गाथाएं भी पर्याप्त है। और फिर यदि विस्तार रुचि हो तो फिर तो 415 गाथाएं लिखी ही गई है। दोनों ही प्रयोजन है। यदि इतने में समझ में आ जाए तो शाबाशी, और ना भी समझ में आए तो ये विस्तार रुचि के लिए इतनी गाथाएं वहाँ लिखी गई है। अब ये इसी का विस्तार है, क्योंकि मूल जो समय सार समझाना था वो तो 6ठी और 7वीं गाथा में बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जिसमें ना प्रमत्त है, ना अप्रमत्त भाव है, ना जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसा जो शुद्धात्मा है वह मैं हूँ और उसके आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जो स्वच्छंदता हो सकती थी, छल ग्रहण हो सकता था, उसका निषेध 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं गाथाओं में कर दिया। दोनों ही माने निश्चय संबंधी भी जो छल ग्रहण हो सकता है और व्यवहार संबंधी भी जो छल ग्रहण हो सकता है, दोनों ही बातों का निषेध 8वीं गाथा से लेकर के 12वीं गाथा तक कर दिया गया है। तो ये पूरी समय सार की विषय वस्तु पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से विस्तार रुचि वालों के लिए 13वीं गाथा से निश्चय सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है ये चर्चा प्रारंभ करते हुए आगे की चर्चा प्रारंभ होगी। और उससे पहले 3 कलश आने वाले हैं जो एक तरह से उत्थानी का स्वरूप है, जो आगे की गाथाएं आने वाली हैं उसी की विषय वस्तु को प्रतिपादित करेंगे। तो ये जो कलशों की चर्चा है वो अपन कल से प्रारंभ हाँ, माने कि कलशों की भी जैसे अपन ने पहले पढ़ के आए हैं 2 कार्य हैं। एक तो जो विषय अपन पढ़ के आ चुके हैं उसका एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत करना, दूसरा जो विषय वस्तु अपन पढ़ने वाले हैं उस वस्तु की उत्थानी का एक प्रकार से माने भूमिका जमाना कि क्या विषय वस्तु उसमें आने वाली है। तो ये दोनों कार्य इन कलशों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र ने किए हैं। तो आइए इन कलशों की चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। Let